गांव के बीचों बीच एक पुरानी गली में सुरेश नाई की दुकान थी। दुकान का नाम था सुरेश हेयर कटिंग सैलून, जो उसके पिता के जमाने से चल रही थी। सुरेश का परिवार पीढ़ियों से नाई का काम करता आ रहा था, लेकिन सुरेश अपने इस छोटे से व्यवसाय को बड़े दिल से संभालता था। सुरेश की दुकान का माहौल हमेशा चहल पहल भरा रहता था। सुबह की चाय के बाद गांव के लोग अपने बाल कटवाने या दाढ़ी बनवाने सुरेश की दुकान पर इकट्ठा हो जाते। दुकान की दीवारों पर पुराने बॉलीवुड सितारों के पोस्टर लगे थे, जो इस बात का सबूत थे कि सुरेश फिल्मों का बड़ा शौकीन था। वो अक्सर अपने ग्राहकों को अमिताभ बच्चन या धर्मेंद्र के स्टाइल में बाल कटवाने की सलाह देता। सुरेश का हुनर केवल बाल काटने तक सीमित नहीं था। वो अपनी बातों से लोगों का दिल जीत लेता। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि लोग सिर्फ बाल कटवाने नहीं, बल्कि उससे बातें करने भी आते थे। वो गांव के हर व्यक्ति की समस्या सुनता और अपनी सलाह देता। कभी कभी वो गांव के बच्चों के लिए मुफ्त में बाल काट देता, तो कभी किसी बुजुर्ग की दाढ़ी बनाकर पैसे लेने से मना कर देता। एक दिन सुबह सुबह सुरेश की दुकान पर रघु काका आए। रघु काका गांव के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। उनके बाल सफेद और बिखरे हुए थे। उन्होंने सुरेश से कहा, बेटा, कुछ ऐसा कर दो कि मैं फिर से जवान लगूं। सुरेश मुस्कुराया और बोला, काका, आपका चेहरा तो पहले से ही जवान है, बस थोड़ी सी जादूगरी कर देता हूं। सुरेश ने काका के बालों को बड़े ही सलीके से काटा और उन्हें ऐसा नया लुक दिया कि काका खुद को शीशे में देखकर हैरान रह गए। दुकान में बैठे लोग तालियां बजाने लगे। हालांकि सुरेश को अपना काम पसंद था, लेकिन उसके दिल में एक सपना छुपा हुआ था। वो चाहता था कि उसकी दुकान गांव तक सीमित न रहे। वो शहर जाकर एक बड़ा सैलून खोलना चाहता था, जहां लोग केवल बाल कटवाने नहीं, बल्कि आधुनिक स्टाइल और फैशन की दुनिया का हिस्सा बन सके। लेकिन गांव छोड़ना सुरेश के लिए आसान नहीं था। यहाँ के लोग उसके परिवार की तरह थे। वो हर दिन इस उधेड़बुन में रहता कि अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। एक दिन गांव के प्रधान ने सुरेश को बुलाया और कहा, सुरेश, तुमने गांव के लोगों की बहुत सेवा की है। अब तुम्हें अपने सपने के पीछे जाना चाहिए। हम सब तुम्हारे साथ हैं। प्रधान की बातों ने सुरेश को हिम्मत दी। उसने अपने परिवार से बात की और अपने कुछ बचत के पैसे लेकर शहर जाने का फैसला किया। गांव के लोग उसे विदा करने के लिए इकट्ठा हुए। शहर पहुंचकर सुरेश ने अपनी मेहनत और हुनर के बल पर एक छोटी सी दुकान शुरू की। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। उसने अपने ग्राहकों को न केवल बेहतरीन हेयर कट दिए, बल्कि उनके दिल भी जीते। कुछ ही समय में सुरेश का सैलून शहर का सबसे मशहूर सैलून बन गया। सुरेश जब भी गांव लौटता, लोगों के लिए मुफ्त सेवा देता। उसने अपने सैलून का नाम गांव वाला सुरेश रखा, ताकि वो अपने जड़ों से जुड़ा रहे। सुरेश की कहानी ये सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और अपने सपनों के प्रति समर्पण इंसान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।